हरे कृष्णा। तो ये जो विषय चल रहा है बहुत ही गहरा विषय है और मेरे बिल्कुल योग्यता नहीं है कि इसके बारे में कुछ कह सके, लेकिन हाँ, जो भी आचार्यों ने कहा उसको हम रिपीट करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ जी जो है इस बेसिकली द्वारकाधीश, लेकिन उनका भाव जो हो रखा है वो वृंदावन का भाव है। तो इससे जगन्नाथ जी के अंदर औदार्य भी है, उनके अंदर माधुर्य भी है और ऐश्वर्य भी है। तो सारे रस जो है जगन्नाथ जी के रूप में मिलते हैं। लेकिन हाँ, उनके पास वंशी नहीं है अभी, उनके पास वेणु नहीं है अभी। वैसे वंशी भी है, वेणु भी होती है। तो भगवान के पास अलग अलग तरह की मुरली भी है, वेणु भी है, वंशी भी है। 3 प्रकार के भगवान के पास फ्लूट है बजाने वाली। इनमें से मुरली और जो वंशी है वो फीमेल है और जो वेणु है वो मेल है। तो इससे जो वेणु गीत आता है, तो वेणु गीत के अंदर जो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि ना, ये जो वेणु है तो मैस्कुलिन है, ये कैसे कृष्ण के अधरों पे आ गई। अगर मुरली होती, वंशी होती, फिर भी हम सोच पाते, लेकिन ये वेणु तो मेल मेंबर है, हाउ कम। और हमारी परमिशन भी नहीं ली इसने कि क्या मैं कृष्ण के अधरों का पान कर सकता हूं या कर सकती हूं। इसने परमिशन भी नहीं ली और जानबूझ करके कृष्ण के अधरों पर है, हमको चिढ़ा रही है कि देख तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तो कृष्ण के अधर पे हूं, हमको चिढ़ा रही है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है सोच रही हैं कि कृष्ण के अधरों पे जो है वो वंशी है, वेणु है। तो वेणु है वहाँ पर। तो वेणु गीत में आते हैं कि वेणु जो है ये भला कैसे है भगवान के अधरों के ऊपर। तो ये इस प्रकार से गोपियां विचार कर रही हैं। तो वहाँ पर आचार्य बता रहे कि ना, वेणु भगवान को क्यों पसंद है। वो इससे पसंद है कि ना, वेणु जो है सीधी होती है। तो सीधे लोग भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि खुद भगवान टेढ़े हैं। कहते हैं इसलिए मैं टेढ़ा, तो मुझे ना सीधी चीज़ें पसंद है, क्योंकि मैं खुद टेढ़ा हूँ इसीलिए। तो भगवान तो त्रिभंग ललित है। तो इसलिए विश्वनाथ श्री ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण का त्रिभंग ललित होना, जो फॉर्म श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ मिस कर रहे हैं कि त्रिभंग ललित फॉर्म नहीं है यहाँ पर। द्वारकाधीश है, ही इज अ हस्बैंड। हस्बैंड कैसा होता है? सीधा साधा होता है। पर कृष्णा इन वृंदावन ही इज अ लवर। तो इसीलिए वहाँ त्रिभंग ललित भगवान का फॉर्म है, 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से उनका 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म जो है इसलिए है, कोई व्यक्ति मुड़ा तब होता है जब उसको बहुत सारा लोड हो। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किसी बहुत ज़्यादा लोड हो अगर, तो ना वो तो मुड़ा हुआ नजर आएगा वो। सो कृष्ण के ऊपर बहुत सारा लोड है, रस का लोड है। क्योंकि कृष्ण के ऊपर बहुत सारा रस का लोड है, इसलिए क्या है, उनका 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है उनका। वनाचार्य ऑल्सो सेज कि 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म का मतलब है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो इसलिए उनका 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है। अदरवाइज ही इज लोडेड विद रस। तो इसलिए क्योंकि बड़ा लोड है, इसलिए फिर वो उनका 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है। तो भगवान वेणु बजाते हैं। लेकिन जब व्हेन ही इज इन द्वारका में हिज हस्बैंड रुक्मिणी, सत्यभामा, और वहाँ पर जो है लाइक इन वृंदावन कृष्णा इज बेयर बॉडी। यहाँ वृंदावन के फ्लावर्स हैं, उनके बाद वृंदावन के फ्लावर्स की उनके सर पे पगड़ी है, पर यहाँ पर जो है उनके मुकुट रहता है और पूरा यहाँ तक बाजूबंद, यहाँ तक पूरा पहनते हैं भगवान पूरा। पर कृष्णा इन वृंदावन इज बेयर बॉडी। सो दैट मीन्स वो जो वृंदावनी कृष्ण है उनको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान जब देख रहे हैं कि तो श्री चैतन्य महाप्रभु की, ओ दैट वृंदावन कृष्णा आई एम मिसिंग। तो इस प्रकार से जो वेणु है स्पेशली वो मिसिंग है, उसको देख करके, क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं, राधा रानी, ये सब की सब जो है वेणु को देख करके बहुत एक्सटेसी में थी कि ये वेणु कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। जो यमुना माई थी वो सोच रही थी, कहते हैं देखो मेरा बेटा बांस कृष्ण की सेवा में लग गया। यमुना माई को खुशी हो रही है, क्योंकि बांस कहाँ उगता है? यमुना माई के किनारे उगता है। तो इसलिए जो यमुना है उसको बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा बेटा ठाकुर जी की सेवा में लग गया। आजकल माता पिता दुखी होते हैं, हमारा बेटा ठाकुर जी की सेवा में लग गया, लेकिन वैसे यमुना माई बहुत खुश है कि मेरा बेटा देखो लग गया ठाकुर जी की सेवा में। तो यमुना माई के अंदर ये भी आया कि मेरा दूसरा बेटा भी भगवान की सेवा में लग जाए। तो जितने भी कमल हैं वहाँ पर, उन कमलों को यमुना माई अर्पित कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अच्छा, कैसे अर्पित कर रही हैं? वर्लपूल से। यूजली अगर नदी में वर्लपूल कभी आता है, अगर भंवर आता है तो एक ही वर्लपूल आता है। ऐसा नहीं कि वहाँ भी एक वर्लपूल है, यहाँ भी वर्लपूल है। एट अ टाइम नदी के अंदर एक ही वर्लपूल आता है, और वर्लपूल में जो कुछ भी आता है उसको चूस के नीचे ले जाता है वो, ऐसा होता है। लेकिन यमुना माई के अंदर कई सारे वर्लपूल आए हुए हैं। एक तो देयर मैनी मैनी वर्लपूल्स, जो कि बड़ी अलग सी बात है। और ये वर्लपूल चीज़ों को नीचे खींच नहीं रहे, नीचे सोख नहीं रहे, ये बल्कि ऊपर की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो जितने कमल हैं उनको ऊपर की ओर लेकर जा करके कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रही है यमुना माई। कहते हैं मेरा एक बेटा तो आपने अधरों पे ले ही लिया है, ये दूसरे बेटे को चरणों में ले लीजिए आप। तो इस तरह से हमने दोनों बेटों को दे रही है यमुना माई, एंड दैट्स व्हाई यमुना माई इज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। तो ये नज़ारा देख करके जो गोपियां हैं, राधा रानी हैं, कि वेणु है और साथ में कमल भी हैं, तो यमुना माई अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रही है किस प्रकार से भगवान के प्रति।
और वेणु को देखकर वो ये भी सोचती कि सब के सब खुश हैं, वो हिरण हिरनियाँ खुश हैं, हिरण भी खुश हैं कि देखो मेरी जो हिरणी मेरी वाइफ है वो देख रही है कृष्ण को वेणु धारण किए हुए, कितना अच्छा लग रहा है। एक हमारे पति हैं, उनको पसंद नहीं कि हम कृष्ण से जाके मिलें, उनका वेणु का दर्शन करें हम लोग, पर ये देखो हिरण हिरनियाँ ये भी खुश हैं। जो देवी देवता है वो भी खुश हैं, देवता भी खुश है, देखो हमारी पत्नियां हैं, अच्छा है, कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, ओ सो नाइस, वो भी खुश हैं, सब खुश हैं। इवन शिव जी भी खुश हैं, शिव जी भी नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण की वेणु बज रही है, शिव जी भी नृत्य कर रहे हैं, वो भी कितने प्रसन्न हैं। पार्वती ने कहा मेरे हस्बैंड क्यों डांस कर रहे हैं, ओ वेणु के धुन सुन करके डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस करती हूँ, वो भी डांस कर रहे हैं, सब के सब वेणु को रेलिश कर रहे हैं। एक हमारे पति हैं जो हमारा साथ नहीं देते। तो दैट फेज देयर इज अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन बिकॉज ऑफ द वेणु इन द गोपीज। तो वही भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि वेणु यहाँ मिसिंग है, वो वेणु जिसको कि गोपियाँ श्रीमती राधा रानी बहुत रेलिश करती हैं, उसके ऊपर व्याख्यान देती हैं, अरे वो वेणु कहाँ है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्णा, लेकिन जो भाव है उनका वो तो श्रीमती राधा रानी का है। तो इसीलिए कृष्ण के साथ वेणु नहीं है, तो इसको देख कर वो उन्माद में है, भाव उन्माद में है। और जैसे भ्रमर गीत आता है 10th कैंटो के अंदर कि किस तरह से श्रीमती राधा रानी भंवरे से बात कर रही हैं, क्योंकि भंवरे को भी बोलते हैं मधुसूदन। जैसे जो प्रेम सरोवर है उसमें जो लीला है वो ये लीला है कि जो भंवरा था वो तंग कर रहा था, तो फिर क्या किया, मधुमंगल ने भंवरे को हटा दिया और बोला राधिके चिंता मत करो, हमने भंवरे को भगा दिया। लेकिन भंवरे को बोलते हैं मधुसूदन, कहता है मधुसूदन को हमने भगा दिया, मधुसूदन चला गया। लेकिन जब मधुमंगल ने जब ये बोला कि हमने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन यहाँ चला गया, मधुसूदन मीन्स भंवरा, देन शी बिकेम एक्सटैटिक। अरे वो कृष्ण की सेपरेशन, नाउ कृष्णा इज प्रेजेंट देयर, कृष्ण खुद वहां पर है, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी जो है वहां पर विरह महसूस कर रही कि अरे कृष्ण नहीं है। आप कहते नहीं मैं हूँ यहाँ पर, हूँ, आई एम हियर, आई एम विद यू। निकले, लेकिन इसने मधुसूदन को तो भेज दिया, इसने मधुसूदन को भगा दिया, इसने तो मधुमंगल ने। तो यहाँ यूनियन भी है, सेपरेशन भी है, ये दोनों एक साथ इस सुंदर लीला में होती है जो प्रेम सरोवर की जो लीला है। पर ये सेपरेशन की जो भावना है ये बहुत ही दिव्य भावना है, ये अचिंत्य है वास्तव में। इस दुनिया में कोई फीलिंग ऑफ सेपरेशन नहीं होती, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मेरा पति अब बिजनेस करता है, कहीं पर गया हुआ है, ठीक है चला गया तो गया, हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते तब तक, नो फीलिंग ऑफ सेपरेशन। एंड बिकॉज देयर इज नो फीलिंग ऑफ सेपरेशन, दैट्स व्हाई वी आर सेपरेटेड। अगर कृष्ण से फीलिंग ऑफ सेपरेशन नहीं है, विरह की भावना नहीं है, देन वी आर सेपरेटेड। बट व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ सेपरेशन, देन वी आर नॉट सेपरेटेड। तो विरह की भावना होनी चाहिए। एक समय किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद डू यू मिस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और एक समय श्री जयपताका महाराज जब पूछा, श्री जयपताका महाराज बहुत करीब हैं श्री प्रभुपाद जी के, डू यू मिस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद? उन्होंने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, माय गुरु महाराज इज ऑलवेज विद मी। तो ऐसे ही भक्त को फील करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हाँ गुरु महाराज इस समय रशिया में है, सो जाओ। डिसाइपल ऑलवेज थिंक दैट माय गुरु इज ऑलवेज विद मी, ऑलवेज विद मी। ऐसे प्रभुपाद जी आपने तस्वीर देखी होगी पासपोर्ट पे, तो प्रभुपाद जी तस्वीर ऐसे है। तो शिष्य बोला श्री प्रभुपाद हमने आपकी तस्वीर देखी पासपोर्ट में, आप बहुत दुखी थे कि आपको अमेरिका आना था। प्रभुपाद ने कहा यू रास्कल, आई वाज इन एक्सटेसी। तो जो एक्सटेसी में होता है ना, उसको एक साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ना ये एक्सटेसी क्या चीज होती है। ये भला जो एक्सटेसी में होता है वही समझ पाता है कि एक्सटेसी होती क्या है। जिसकी ऐसी की तैसी हो रखी है वो क्या समझेगा एक्सटेसी को? नहीं समझ सकता कि किस प्रकार से व्यक्ति भावोन्माद की क्या स्थिति है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड। लाइक जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है यूजुअली कनेक्ट की जाती है दुख के साथ। कहता है हो आप सेपरेशन फील कर रहे हैं तो दुखी रहते होंगे आप लोग। ओह भक्त लोग फीलिंग ऑफ सेपरेशन, दुखी ना। इसके लिए एग्जाम्पल आता है कार्बन आइस का। कार्बन आइस इतनी ठंडी होती है कि अगर कोई कार्बन आइस को छू लेता है तो हाथ जल जाता है। एक मिनट दोबारा बोले, क्या बोला आपने? कार्बन आइस से हाथ जल जाता है। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। भरा बर्फ से हाथ कैसे जल जाएगा? असल में बर्फ के अंदर ना लेटेंट हीट होती है। जो कार्बन आइस होती है इतनी ठंडी होती है, एक तो ये पानी वाली आइस होती है, लेकिन जो कार्बन आइस होती है वो इतनी ठंडी होती है, उसके अंदर लेटेंट हीट होती है, वो हाथ जला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कंडेंस किया जाए उसकी आइस बनती है। तो ये इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि हाथ जला दे। अच्छा ठंडी चीज़ हाथ जला दे तो बड़ा विरोधात्मक चीज़ है ये तो, ऐसा कैसे?
लेकिन सेम ही एक्सटेसी के साथ भी है। बाहर लगता है कि ना व्यक्ति अश्रु बहा रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो विरह की भावना में कहता है, ओ तो बहुत दुखी है, तो ओ ना 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 ना, उसके अंदर जो लेटेंट हैप्पीनेस है, जो एक्सटेसी है, वो कोई नहीं जानता वास्तव में। तो इसीलिए जो एक्सटेसी की भावना, ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ आनंद की भावना है, ये सर्वश्रेष्ठ। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जो है ग्रेडेशन देते हैं, हैप्पीनेस की ग्रेडेशन कैसे है कि इस संसार में इतने भी भोग हैं, आनंद हैं, ये तो जौ के समान है। अगर स्वर्ग में जो आनंद है उसके आगे जौ के समान है, वो सुमेरु पर्वत है। जो स्वर्ग में आनंद है वो तो जौ के समान है। जो ब्रह्मलोक में जो आनंद है उसके वो सुमेरु है, तो ये जौ के समान है। जो ब्रह्मलोक में जो आनंद है वो तो एक जौ के दाने के समान है। जो वैकुंठ में आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। और जो वैकुंठ में जो आनंद है वो तो जौ के समान है। जो द्वारका में जो आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। जो द्वारका में जो आनंद है वो तो जौ के दाने के समान है। जो मथुरा में जो आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। उसके आगे जो मथुरा में जो आनंद है वो तो जौ के दाने के समान है। जो वृंदावन में जो आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। और इनमें भी जो गोपियों का जो प्रेम है उसके वो वास्तव में सुमेरु पर्वत है, बाकी सब कुछ जौ के समान है। और जो सारी गोपियां हैं जो उनको आनंद मिलता है वो जौ के समान है। जो श्रीमती राधा रानी में जो आनंद है वो सुमेरु पर्वत के समान है। तो फिर श्रीमती राधा रानी का क्या आनंद होगा, क्या लेवल होगा। अरे इसीलिए उद्धव जो है ट्यूशन देने के लिए गए थे, ट्यूशन लेकर के आए, क्योंकि जो श्रीमती राधा रानी को उन्होंने देख लिया जब वो वृंदावन में एंटर किए तो वहां पर उन्होंने पूछा ये नंद महाराज का घर कहां पर है। तो वहां एक ब्रजवासी बोला ये नदी देख रहे हो, कहते हाँ इसको फॉलो कर लो उनके घर पहुंच जाओ। कहते क्यों, उनका घर क्या नदी के ऊपर बना हुआ है। कहते नहीं, ये जो नदी है ये नंद महाराज और यशोदा मैया के आंसुओं की नदी है, इसको फॉलो कर लो उनके घर पहुंच जाओगे। अब कोई सोच सकता है इतना आंसू कोई कैसे बहा सकता है, हमारा कितना आंसू बहता है अगर हमारे रो लें, अगर चम्मच में इकट्ठा कर लें, अगर ऐसे करके, ठीक है, कहते ये 2 चम्मच इकट्ठे हो जाएंगे हमारे। ये नदी कैसे बह गई, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो सब हमको समझ में नहीं आ रहा साहब, तो समझ में आ भी नहीं सकता क्योंकि अचिंत्य है ये। एक्चुअली हमारा सिद्धांत है ना अचिंत्य भेदा भेद। एक्चुअली अचिंत्य का मतलब ये नहीं कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अचिंत्य का मतलब है ये लॉजिक की पेरिफेरी के परे है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको 2 पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसे फलूदे से समझ लेंगे क्या कि ये एक्सटेसी क्या है तो ये एक्सटेसी, इसका तो ये अनुभव करके ही पता लगता है एक्चुअली। तो इसीलिए हम इनकी चर्चा कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, कि जो आचार्यों ने बोला उसको थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। पर ये एक्चुअली क्या है, ये तो अनुभव करने की चीज़ है वास्तव में। इस दुनिया में इवन रसगुल्ला भी हो ना, रसगुल्ले को बता नहीं सकता रसगुल्ला क्या होता है। बताओ रसगुल्ला क्या होता है। रसीला होता है, तो वो तो गुलाब जामुन भी होता है, वो तो कलाकंद भी होता है, वो तो चमचम भी होती है। और तो मीठा होता है, तो वो तो गाजर का हलवा भी होता है। तो कहते हैं यार रसगुल्ला कैसे बताएं यार, मुंह खोलो लो खा लो, ये होता है। तो ये जो एक्सेसी है बेसिकली ये वही है, इसकी एक्सपीरियंस करने की बात है, और ये कृपा से एक्सपीरियंस हो पाती है। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम चर्चा क्यों करते हैं, मतलब इस तरह के प्रसंग जब आते हैं, ये इसलिए है क्योंकि ना अपना लक्ष्य पता हो कि लक्ष्य हमारा कितना ऊंचा है, हमारा लक्ष्य कितना महान है, इसलिए हम इनकी कभी कभी चर्चा कर लेते हैं। तो उद्धव जी जब गए हैं वृंदावन के अंदर, तो वहां पर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को किस रूप में देखा। श्रीमती राधा रानी वहां पर जो है विरह के भाव में लेटी हुई हैं, और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और इतने अश्रु बह रहे हैं कि पौंड बन रहा है उसमें, तालाब बन रहा है उसमें। और उनके शरीर में इतनी गर्मी है, इतनी हीट है विरह की भावना में, कि वो जो पौंड बनता है उस हीट से इवेपोरेट हो जाता है, और फिर अगले पल फिर से पौंड बनता है, फिर से इवेपोरेट होता है, फिर से पौंड बनता है, फिर से इवेपोरेट होता है। अब ये सीन जो है बहुत अचिंत्य है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम ऐसा है, कितना ऊंचा प्रेम है। तो जिस प्रकार से उस वक्त श्रीमती राधा रानी भ्रमर से बात कर रही हैं, कृष्ण से विरह की भावना को व्यक्त कर रही हैं वहां पर, उसी प्रकार से जो उद्धव है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और उनका इस तरह से जो बातें करना है, प्रीति संदर्भ के अंश जीव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में ये जो क्रेजी की तरह जो बातें करना होता है, असल में ये क्रेजी वाली बातें नहीं होती, यही असल में बातें होती हैं। जो क्रेजीनेस है वो तो संसार के अंदर है, पागलपन की बातें हम लोग कर रहे हैं असल में संसार के अंदर, कि तूने जॉब कर ली तो तेरी प्रमोशन हो गई, तेरा रिश्ता हो गया, तेरे क्या चल रहा है, तेरी 7.5 चल रही है तेरा, तो तू मांगलिक है, ये है। असल में ये पागलपंती की बातें हैं संसार के अंदर,
असली बातें यही हैं। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं रियल टॉक्स आर दीज टॉक्स। लेकिन ऐसे क्यों बोला जाता है कि ना ये उन्मत्त हो गए, ये पागल वाली बातें क्यों बोली जाती है? ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताई जा रही हैं कि देखो तुम्हारे एंगल से ये असल में पागल वाली बातें, पर असल में वही नॉर्मल बातें हैं। हम जो कर रहे हैं असल में ये पागल वाली बातें हैं। जैसे इस जगत के अंदर ना किसी को होश नहीं है कि गोलोक वृंदावन है, किसी को होश नहीं है। किसी को पूछ लो, जैसे यहाँ पर नेहरू प्लेस में जाके किसी को आपको पता है गोलोक वृंदावन देयर इज यशोदा मैया राधा रानी, कहता है सर आर यू ओके, आर यू ओके, तो यही बोलेगा हमको, राइट। उस तरह से गोलोक वृंदावन में अगर जाके बोले ना, पता है वो नीचे नेहरू प्लेस है, नीचे कनॉट प्लेस है, तो यशोदा मैया भी बोलेंगे आर यू ओके, क्या हो गया? कहता है यही है जावट, नंदग्राम, ये नंदगांव यही तो है, क्या हो गया तेरे को? इसको थोड़ा गोबर लगाओ। वहां पर भी किसी को होश नहीं है कि भौतिक जगत है, और भौतिक जगत में किसी को होश नहीं है कि आध्यात्मिक जगत है। वहां वालों को यहाँ का होश नहीं, यहाँ वालों को वहां का होश नहीं, दोनों को होश नहीं है। एक बीच में हम लोग भगत लोग हैं जिनको थोड़ा होश आया हुआ है, तो हम कहते हैं नहीं भाई वो है, ये भी है, हम बीच में हैं इस समय, ना तो यहाँ के रहे वहां के अभी हो नहीं पाए हैं, तो भगत लोग हैं, इनको बीच में होश आया हुआ बस। लेकिन होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। तो इसीलिए होश खोने पड़ते हैं हम। पता है क्यों आए? प्रभुपाद जी ने क्यों बताया, क्या बोला? प्रभुपाद जी बोला था कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। हम यहाँ पागल होने के लिए आए। कहा अरे हम तो यहाँ शांति के लिए आए थे। नहीं सर, गलत एड्रेस हो गया सर। द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा, प्रभुपाद जी बोले। श्री प्रभुपाद ने बोला द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू पार्टिसिपेट इन राधा कृष्णाज डांस पार्टी। राधा कृष्ण की डांस पार्टी जो है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना, दैट्स द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये करना है हम लोगों को। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो उन्माद है, ये प्रेरणा देने के लिए कि हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है वास्तव में। अफकोर्स ये जो मादनाख्य महाभाव जिसका अनुभव श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, ये तो हमारी पहुंच के ही परे है। इसको तो खैर जीवात्मा पहुंच ही नहीं सकती इस लेवल पे, तो असंभव है ये मादनाख्य महाभाव, और जिस एक्सट्रीम में महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका स्प्रिंकल जो है वो जीवात्मा के ऊपर मिलता है, जब जीवात्मा जब गोलोक वृंदावन में प्रवेश करती है। तो जो रस के जो कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जो रस को एक्सपीरियंस करना है, उसका रेलिशमेंट है, उसमें एक तो रस है और चार भी और उसके कंपोनेंट्स हैं। तो एक है विभाव, फिर है अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। तो विभाव क्या होता है? विभाव मीन्स कॉज ऑफ एक्सटेसी, मतलब ये प्रेमोन्माद आया तो ये किसी चीज़ को देख कर गया हो, मतलब कि वो चीज़ एज अ स्टिमुलस उसने एक्ट किया और उसकी वजह से ये प्रेमोन्माद आया, उसको बोलते हैं विभाव। जैसे माँ जब बच्चे को देखती है तो उसके में भाव आता है, आह मेरा बच्चा, दैट इज विभाव। ठीक है। जो सेकंड है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है जो कि विभाव है उसके बाद क्या हुआ। जैसे माँ ने जब बच्चे को देखा तो माँ ने कहा कि बच्चे को उठा लिया, विभाव, ये एक्शन में आया। हुआ क्या? ये हुआ, जब बच्चे ने माँ को देखा तो उसके अंदर इमोशंस थे वो एक हाइटेंड हो गए, और उस वजह से उसने क्या किया, बच्चे को उठा लिया। जब उसने बच्चे को उठा लिया तो उसके बाद एक और जो भाव आता है, दैट इज नोन एज सात्विक भाव। जो अनुभाव है वो तो व्यक्ति कोई वॉलंटरीली करता है, लेकिन सात्विक भाव इनवॉलंटरीली होता है, मतलब वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे माँ बच्चे को देखे तो उसके स्तन में दूध आ जाना, ये स्वाभाविक है, तो ये होता है सात्विक भाव। और फिर व्यभिचारी भाव में होता है कि जब ऐसा हुआ तो उसके बाद अंदर क्या फीलिंग्स थी, उसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव। तो माँ जो है जब बच्चे को देखती है, मान लो बच्चा अगर कहीं पलंग से गिरने वाला है तो डर जाती है, अरे मेरा बच्चा गिर ना जाए, तो ये भाव उसके अंदर आता है, उसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव। तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रेजेंट हुए भगवान श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस पर्सनैलिटी के अंदर। विभाव यहाँ पर क्या था? द कॉज ऑफ एक्सटेसी। उनमें ये प्रेमोन्माद किस वजह से आया? जब उन्होंने देखा कि ना वंशी जो वेणु है वो कृष्ण के साथ नहीं है। दिस वॉज द कॉज ऑफ एक्सटेसी, विभाव, इन श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसकी वजह से उनमें प्रेमोन्माद आया। सो दिस इज विभाव। अनुभाव, सब्सिक्वेंट एक्सटेसी, यानी इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ दैट ही वॉज रशिंग टुवर्ड्स लॉर्ड जगन्नाथ। सो दिस वॉज वॉलंटरी एक्शन। जब देखा कि ना अरे कृष्ण की वेणु नहीं है, तो वॉलंटरी एक्शन जो था वो था ही रश टुवर्ड्स जगन्नाथ। और फिर सात्विक भाव क्या हुआ? विच इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनवॉलंटरीली क्या हुआ? इनवॉलंटरी हुआ दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग क्रेजीली, यानी कि वो बातें करने लगे, बिना सर पाँव की बातें करने लग गए। ऐसा जगन्नाथ जी, जब जगन्नाथ जी को देखा था जब उन्होंने संकीर्तन में, तो बोले जज
ग ग ज ज ग ग. नाउ ही इज इन एक्सटेसी. तो इसीलिए अब ये क्या होता है, ये इनवॉलंटरी, मतलब चाह करके, ये स्वाभाविक रूप से ये प्रेमोन्माद जो होता है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, तो उसको बोलते हैं सात्विक भाव. और फिर व्यभिचारी भाव होता है, यानी कि अंदर फीलिंग क्या आई, फीलिंग ऑफ सेपरेशन. तो इस प्रकार से 4 कंपोनेंट हैं, साथ में रस जो होता है. तो दिस मेक्स अ कंप्लीट रेलिशमेंट ऑफ दैट लीला. तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो इसका आस्वादन कर रहे हैं. हाँ, भगवान के सुंदर रूप का उसमें फीलिंग ऑफ सेपरेशन भी है. इस प्रकार से जैसे अब ये साधक भक्त होते हैं, जैसे हम लोग वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, रागनों को साधना भक्ति करते हैं, भाव भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं. जब व्यक्ति भाव भक्ति में पहुंचता है तो उसको पहली बार जब कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो माधुर्य कादंबरी के अंदर आता है कि किस प्रकार से उसको सुंदर कृष्ण के दर्शन होते हैं. जब उसको पहली बार कृष्ण के दर्शन होते हैं और वो इतने क्लियर होते हैं, तो विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि ना, वहां पर भक्त जो होता है वो कृष्ण के दर्शन करता है, लेकिन जब कृष्ण वापस चले जाते हैं तो फिर से भाव विभोर हो जाता है. और फिर वो किसी वैष्णव के पास जाता है, किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाता है, कहता है प्रभु जी, महाराज जी, पता नहीं मेरे साथ ये क्या हुआ है, मेरे को ना कृष्ण के दर्शन हुए नहीं हुए, मुझे डाउट है, पता नहीं. कहता है अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको, डाउट क्यों लग रहा है. कहता है कि ना मेरे को ना कृष्ण के बड़े सुंदर दर्शन हुए, बड़े क्लियर दर्शन हुए. कहता है अच्छा, हो सकता है मैंने सपना देखा हो. उस वक्त सोचता है ऐसा, मैंने सपने में देख लिया हो कृष्ण, हो सकता है मैं कृष्ण कृष्ण इतना कर रहा हूँ तो सपने मेरे को कृष्ण आ गए हो. कहते हैं नहीं, लेकिन सपना नहीं हो सकता, क्योंकि सपना होता है ना तो मेरी आंखें ड्राउजी फील करी होती है, मेरी आंखें भारी भारी होती है, सो के उठते हैं ऐसा होता है, लेकिन मेरी आंखें भारी भारी नहीं है, तो ये सपना नहीं था. फिर उसको लगता है नहीं, हो सकता है ये स्फूर्ति हो, यानी हल्का सा स्फूर्ति हो गई होगी मेरे को कृष्ण की. कहते हैं नहीं, लेकिन स्फूर्ति जो है ना इतनी क्लियर, इतनी विविड नहीं होती, इसलिए स्फूर्ति भी नहीं है ये. फिर भक्त सोचता है हो सकता है ये हेल्यूसिनेशन हो, क्योंकि मैं कृष्ण कृष्ण इतना कर रहा हूं तो इसलिए मुझे कृष्ण का हेल्यूसिनेशन हो गया हो. लेकिन भक्त ये कंक्लूड करता है लेकिन हेल्यूसिनेशन में ना आनंद नहीं आता, तो इसलिए ये हेल्यूसिनेशन भी नहीं है ये. तो भक्त फिर यही कंक्लूड करता है कि ना ये वास्तव में मुझे कृष्ण के दर्शन ही हुए हैं. यानी कि अब ये बात जाकर वो एक वरिष्ठ वैष्णव से, अपने गुरु से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से आके शेयर करता है. किसी बहुत ही सिद्ध भक्त के पास जाकर बताया कि प्रभु जी, महाराज जी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये क्या था. तो भक्त क्या करेगा, इस भक्त का आलिंगन कर लेता है. अरे प्रभु, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए. और जो वो ये बात सुनता है कि भाई भक्त ने कंफर्म कर दिया कि साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए हैं, तो उससे जो है उसकी फीलिंग ऑफ सेपरेशन और बढ़ जाती है, उसका जो मूड है वो और इंटेंसिफाई हो जाता है. ये जो विरह की भावना और इंटेंस हो जाती है. ये जो इंटेंसिफाइड विरह की भावना है, इसकी वजह से उसमें मिलन की इच्छा और तीव्र हो जाती है, और जिसकी वजह से अगली बार फिर से उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं, और फिर से कृष्ण दर्शन देकर के फिर से वो अदृश्य हो जाते हैं. फिर से भक्त सोचता है ये क्या था, फिर से वो यही कंक्लूड करता है कि साक्षात कृष्ण ने दर्शन दिए. और इस प्रकार से फीलिंग ऑफ सेपरेशन नरिशेज द फीलिंग ऑफ यूनियन, और जो यूनियन है उससे फीलिंग ऑफ जो सेपरेशन है वो नरिश होती है. इस प्रकार से विरह की भावना, मिलन की भावना, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली नरिश करते हैं. ऐसा होता है. तो अभी ये भाव भक्ति तो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत भाव खाने वाले लोग हैं. तो जो लोग बहुत भाव खाते हैं उन्हें भाव भक्ति नहीं आ पाती. जो बड़े विनीत भक्त होते हैं, भाव भक्ति दोनों को प्राप्त होती है. तो ये दिन कब आएगा पता नहीं, हमें पता नहीं. लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ अगर हम सावधानी पूर्वक जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है, इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा मुबारक दिन, ऐसा शुभ दिन हमारे जीवन में अवश्य आएगा. हरे कृष्णा.